आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संसार की भूल भुलैया को लेकर करने जा रहे हैं। ये भूल भुलैया का अर्थ आप राजसी तामसी स्थितियों से भी ले सकते हो, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही राजसी है। राजसी का अभिप्राय संसारी पांच विषय भोगों में उसकी एक रुचि, लगाव, लोलुपता, झुकाव, ये सब बना रहता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसका कारण भी रजोगुण है। हालांकि इन स्थितियों पर तकरीबन 15-20 वर्ष पहले मैंने खूब विचार करते करते फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा। देखिए, माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक शरीर का निर्माण होता है, माता के रज से और पिता के वीर्य से, ये एक प्रकृति की स्थितियां हैं। देखिए, प्रकृति की जो भी स्थितियां हैं वो बहुत ही तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और एक अनुशासित स्तर पर समझाएगी। वो अलग बात है कि देखिए, एक संसारी मनुष्य उन सभी स्थितियों में ही एक विशेष प्रकार की एक मौज मस्ती की स्थितियां ढूंढ लेता है। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो, और सतोगुण के लिए साथ साथ फिर तमोगुण के लिए विशेष रूप से चेतावनी दी जाती है कि इसकी निंदा करो। अब देखिए, यो तो मेरा आपका शरीर भी तामसी है। अब इस शरीर को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व आपका है, मेरा है, यानी कि मनुष्य योनि का है। शेष 83,99,999 योनियों का महत्व नहीं है, वो भोग योनियां हैं। मनुष्य की कर्म योनि है, कर्म करने की आपको हमें स्वतंत्रता मिली है। संसार में जब जब स्थितियां बिगड़ती हैं, जब आप अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हो। इसलिए हम संसारी स्थितियों को राजसी तामसी स्थितियों से घुला मिला, और इसी घुला मिला की स्थितियों को भूल भुलैया का एक शब्द, जो कि बहुत ही सार्थक शब्द है, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि इस पर कुछ कभी फिल्में भी कोई ऐसा पढ़ने में मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। हालांकि देखिए, हमारा फिल्मों की हम कोई प्रशंसा नहीं कभी करते। विशेष रूप से राजसी तामसी स्थितियां अक्सर फिल्मों में अधिक दिखाई जाती हैं। तो रजोगुण और तमोगुण शास्त्र ही बार बार एक ही बात को जोर दे कर कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है, और बंधन कोई भी होगा दुखदायी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बार नहीं बार बार कहा है कि जगत दुखालय है, यहाँ दुख बने रहते हैं। और इन्हीं स्थितियों से प्रेरित होते हुए हम अपनी चर्चाओं में एक बात को दोहराते रहते हैं कि सुख, संसारी सुख मिनटों के हैं, घंटों के हैं, या अधिक से अधिक दिनों के हैं। जबकि दुख दिनों के भी हैं, हफ्तों के भी हैं, महीनों के भी हैं, सालों के भी हैं, और जीवन भर के हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप, क्योंकि सभी मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब कोई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसकी दुरुपयोग स्थितियों का
अन्य मनुष्यों पे प्रभाव पड़ता है। भले ही समाज में ऐसे तामसी, निंदक जो कानून का उल्लंघन करते हैं, हम बार-बार क्यों कहते हैं लाल बत्ती पे रुक जाओ, केवल हरी बत्ती आने पे अपना चलो। ये एक धर्म की स्थिति है, सहयोग की स्थिति है, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति है। अब मनुष्य उन स्थितियों में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि मान लेता है और व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देता है। अब ऐसे निंदक कार्य करने पे देखिए ये कानून का उल्लंघन करना भी निंदक कार्य है। आपकी कोई भी क्रिया जो दूसरों को दुःख देती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु-पक्षी हो, कीड़े-मकोड़े हो, यदि आपका कोई कार्य से प्रकृति का वातावरण भी दूषित होता है, तो आपका पाप कर्मों का क्रमशः निरंतर बढ़ता है। यानी कि आपकी जितनी भी भूल हैं, अभी कुछ रोज पहले हमने एक शॉर्ट्स में भी कुछ ऐसा ही वीडियो बनाया था कि आप और हम कानून का उल्लंघन करके शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए भूलते रहते हैं। देखिए मनुष्य दिन में 2 पुण्य कर्म करता है तो रात को सोते समय तक भी उनको याद रख, दिन में सैकड़ों, हजारों, कभी-कभी ये सैकड़ों, हजारों, कभी-कभी तो मैं लाखों तक भी कह देता हूँ। इनके पीछे के भावार्थ हैं। अब देखिए ना, किसी का वाहन काला धुआं दे रहा है, तो वो दिन भर घूमता-घूमता शहर में 50 किलोमीटर सारे दिन में घूम आता है, तो उसके काले धुएँ के कारण हजारों नहीं, लाखों मनुष्यों को दूषित वायु मिली। उनके स्वास्थ्य पर कहीं न कहीं कुछ बुरा प्रभाव पड़ा। यानी कि आपके उस काले धुएँ के कारण के लाखों पाप कर्म एक ही दिन में हो गए। ये तो केवल उस वाहन के कारण हुए और दिन में आप और हम देखिए कितनी ही स्थितियों में कर्म करते हैं। तो स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। ये भूल भुलैया भी देखिए राजसी तामसी स्थितियां हैं। राजसी मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होता है, धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि भविष्य में आज जो आप और हम कर्म कर रहे हैं उनके भविष्य में क्या परिणाम आएंगे, हमें इसका बोध नहीं। यानी कि इन भूल भुलैया की स्थितियों को राजसी तामसी, देखिए भूल करना क्या है? गलती, गलती करके आप और हम भूल जाते हैं। कितनी याद रखती, प्रकृति की एक व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, एक यंत्र की भांति काम करती है। परमात्मा का यंत्र है, तो इसमें त्रुटि होने की तो कुछ संभावना ही नहीं। हम देखिए मोबाइल में जब अलार्म लगाते हैं, तो मोबाइल भी तो एक यंत्र है। आप किसी भी स्थिति में कुछ अन्य ऐप पे हो, वो समय, जितने समय का आपने अलार्म लगाया है, उस समय विशेष में आपको बीच में वो स्थिति का बोध होता है। यानी कि मोबाइल कहो, वो यंत्र कहो, प्रकृति भी कह दो, तो आपके हमारे कर्मों का भी हिसाब किताब, इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, कुल जोनियां 84 लाख, 84 लाख योनियों का भी प्राय स्थूल शरीरों से है। जैसे आपका मेरा स्थूल शरीर जो माता के गर्भ में बना, ये तकनीकी रूप से तामसी है। इस शरीर की जन्म लेने के बाद की अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अभी कुछ रोज पहले हमारा ऐसा वीडियो आया था, इसलिए मैंने बात को पुनः उठाना, इस स्थिति को उठा रहा हूँ।
क्योंकि कभी-कभी देखिए वीडियो की बातें बिना एकाग्रता के सुने समझ नहीं आती। कहीं-कहीं कोई भाई-बंधु ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आपकी वीडियो हमारे ऊपर से ही निकल जाती है, यानी समझ नहीं आती। कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में ऐसी बात बार-बार रखते हैं कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये एक गूढ़तम विषय है। अब गूढ़तम शब्द लगने के बाद कोई बात बचती ही नहीं है। यानी कि उस हम तो इन गूढ़तम स्थितियों को रहस्यमय शब्द से जोड़कर और बात को आगे रखते। देखिए, इन 3 गुणों के ऊपर ही प्रभु की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले साढ़े 6 वर्षों से हमने लगभग 4160, 70, 4200 के आसपास वीडियो तो प्रसारित भी की और सभी की सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण को ही आधार में लेते हुए आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर के रहते रहते यदि कारण शरीर समाप्त हो जाता है, देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा 18 तत्वों का कहा गया। कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कारण शरीर बोल दिया जाता है। लेकिन हमारी सभी चर्चाओं में सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, कारण शरीर एक तत्व का, 18 5 तत्वों का आपका मेरा शरीर, 18 और 5 23। इन 23 तत्वों में 24वां तत्व यानी कि प्रकृति के 3 गुण। देखिए शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की सम अवस्था को एक बार हमने वीडियो बनाई थी स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, उसमें हमने त्रिफला चूर्ण की बात रखी थी। इसे त्रिफला चूर्ण देखिए 3 फलों से बनता है। इसी तरह ये जगत का पसारा दूर दूर तक आपकी दृष्टि जहां तक भी जाए, ये सब गुणों का ही परिवार है, या यूं को त्रिगुणात्मक व्यवस्था है। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अतिगुण। बस इस व्यवस्था को जितना जितना आप सूक्ष्म स्तर पर समझ जाओगे, हम तो देखिए जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है उसके आधार पे चर्चाओं को दाएं बाएं फैलाते हैं ताकि बात आपके भीतर पहुंच जाए। देखिए तकनीकी रूप से तो मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। भी कोई नया ज्ञान तो परोसते नहीं, और शास्त्र भी नया ज्ञान कुछ नहीं है। उनमें भी देखिए एक शब्द हम बोलते हैं बार बार, सच्चिदानंद। हालांकि वो शब्द परमात्मा के लिए आता है, उस शब्द में आत्मा का भी बोध होता है। इस माया यानी कि प्रकृति, क्योंकि जब कोई भाई बंधु कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी लंबी होती है तो हम उनको, क्योंकि हम तो देखिए शॉर्ट्स में तो 1.5-2 मिनट की वीडियो रखते हैं। आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत आजकल 4 5 6 मिनट तक की वीडियो रखते हैं। और आपके सर्प कल्याण वृक्ष ने जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है, या साधारण स्तर पर जब कोई प्रश्न नहीं होता तो एक तर्क संगत संसारी परिस्थितियों को लेते हुए कुछ चर्चा किसी के 3 गुणों से ही जोड़कर समझाते हैं। क्योंकि ये जड़ अवस्था को जब तक ब्रह्मांड की स्थिति को आप नहीं समझोगे तो फिर आत्मा परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इस माया को, 3 गुणों को, इस ब्रह्मांड को सत्य शब्द आप समझिए, एक यंत्र की मति नित्य है। इस ब्रह्मांड में
कभी भी देखिए ये जो आप उथल-पुथल देखते हो, आजकल कुछ बादल फटने की स्थितियाँ हैं और भी देखिए भूकंप है, ज्वालामुखी है। आजकल तो देखिए पिछले 3 वर्षों से 2 देशों में युद्ध चल रहा है और भी स्थितियाँ देखिए ये निरंतर कहीं न कहीं कम अधिक चलती रहती है। इस ब्रह्मांड की स्थिति में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती। जो आपको में त्रुटि नज़र आती है वो अल्पज्ञ देखिए आत्मा को भले ही सत्चित कहा गया है, लेकिन साथ में एक शब्द क्या कहा कि मेरी आपकी आत्मा अल्पज्ञ है। मुझे अल्पज्ञ ही रहती है। मायातीत की स्थिति प्राप्त होने के बाद भी। क्योंकि हम तो चर्चा में क्या कहते हैं? आपकी मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमारी 4200 वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। ये भले ही 42 हज़ार हो जाए, 42 लाख भी पहुँच जाए। शास्त्र जो मूलभूत रूप से तो वैदिक ज्ञान है और वेदों के ज्ञान को अपुरुषीय कहा जाता है। ऐसे तो गीता के ज्ञान को भी अपुरुषीय कहा जाता है क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के बोल हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी स्थिति को अपने उस एक ज्ञान को एक विभिन्न स्थितियों में अपने आप को एक विशेष स्तर पर कि पृथ्वी की गंध भी मैं हूँ, यानी कि अलग-अलग स्थितियों में सूर्य का ताप भी मैं हूँ। कोई ऐसी स्थिति ब्रह्मांड की छोड़ी नहीं जिसमें परमात्मा की उन स्थितियों में स्वयं परमात्मा ने अपने स्वरूप की विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई कि ये सभी स्थितियाँ क्योंकि परमात्मा की गीता में जो एक स्थितियाँ ज्ञान रूपी जो उनकी शैली है समझाने की, उस शैली से ही देखिए परमात्मा के उस अवतार में पूर्ण स्थिति समझाई गई। हालाँकि देखिए इन सभी स्थितियों को देखिए मैं तो आप भाई-बहनों के समान मायावत की ही स्थिति में हूँ। हालाँकि परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के ज्ञान को क्योंकि अपौरुषीय कहा जाता है, सृष्टि के आरंभ में मैं वेदों के ज्ञान को देखिए जीवन जीने के दिशा निर्देश से भी जोड़ देता हूँ कि और ये दिशा निर्देश किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, यानी कि मनुष्यों के लिए। ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की स्थितियाँ बनती हैं, किसी पशु-पक्षियों के कारण नहीं बनती, मनुष्यों के कारण बनती हैं। मनुष्यों के अलग-अलग स्वभाव हैं। ये जो नीचे की 80 लाख इतना विशाल, आश्चर्यजनक, भयानक अनुपात इस बात को इस बात की पुष्टि करता है, मोहर लगाता है कि इंसान मनुष्य जीवन में बहुत अधिक गलतियाँ करता है, भूलें करता है। क्यों? क्योंकि विषय भोगों की भूल-भुलैया में खो जाता है और भूल-भुलैयों में देखिए आप और हम जब खो जाते हैं, तो मूल स्थिति, मूल ज्ञान से हट जाते हैं। आत्म स्थिति को भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम चेतन स्वरूप आत्मा हैं। जब हम अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर से संबंधित अलग-अलग स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हालाँकि देखिए शाब्दिक स्तर पर ये बातें रखना आसान होता है, व्यावहारिक स्तर पर हम भी वीडियो में देखिए बहुत सी बातें रख देते हैं। व्यावहारिक स्तर पर मुझे स्वयं भी इन सभी स्थितियों में विभिन्न परीक्षाओं में गुजरना पड़ता है। इसीलिए मैं आप सभी भाई-बहनों को आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से ही संबोधित करता हूँ। क्योंकि गुरु का अभिप्राय क्या है? जो अपने कारण श्री को शत प्रतिशत 99 नहीं, 99.99 नहीं, शत प्रतिशत यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में मूल आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पर्दा आवरण यानी कि अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती। आत्मा तो पहले से ही तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित
ये माया के जो पर्दे हैं, ये पर्दों का अभिप्राय राजसी तामसी स्थितियों से अधिक है। इसलिए आज हमने भूल-भुलैया को एक आधार लेते हुए चर्चा को दाएँ-बाएँ, इधर-उधर से समझाने का, जैसे-जैसे परमात्मा की प्रेरणाएँ, गुरुओं का आशीर्वाद, कि ब्रह्म मुहूर्त में स्थितियाँ बहुत मजबूत होती हैं। और हम तो देखिए, ये वीडियो तो अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। कहीं-कहीं हमारी वीडियो देखिए 1 डेढ़ बजे भी बनना आरंभ हो जाती है। जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व का समय और भी अधिक शुद्ध होता है। हालाँकि देखिए, हम तो इन सभी स्थितियों को एक विशेष भाव से समझाते हैं। कभी-कभी एक साधारण राजसी मनुष्य भ्रमित हो जाता है। ये भूल-भुलैया भी भटकाव की स्थितियाँ हैं, भ्रम की स्थितियाँ हैं, अंधविश्वास की स्थितियाँ हैं। जब आदमी खो जाता है ना संसारी स्थितियों में, तो उसको इन सब स्थितियों का बोध नहीं होता। भले ही आपने 10 वीडियो सुनी हो, 100 वीडियो सुनी हो, ब्याह-शादियों में देखते ही हो। डीजे की स्थितियाँ, आजकल तो मादक पदार्थों की एक पीछे स्थितियाँ सामान्य स्तर पर आपने देखी होंगी। प्री वेडिंग की स्थितियाँ जो कुछ औद्योगिक घराने से संबंध रखती हुई बहुत ही चर्चा का विषय बनी थी। तो ये सभी तामसी, राजसी, भूल-भुलैया की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को सत्वगुण में जाने नहीं देती। ये राजसी, तामसी स्थितियाँ बेड़ियाँ हैं, बाँध देती हैं। देखिए, किन्हीं भी अर्थों से बात की गहराई जब तक आप नहीं समझोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार, क्योंकि सत्वगुण हमेशा रहता नहीं है, एक गुण प्रधान होता है। अब देखिए ना, अभी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष समाप्त होगा, सूर्योदय होगा। यूँ तो देखिए, सूर्य अस्त, सूर्योदय ये नहीं होता। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थिति है। लेकिन पृथ्वी गोल है, तो ये सभी स्थितियाँ भाषित होती हैं। इस समय ब्रह्म मुहूर्त है, कहीं शाम का समय होगा, कहीं दिन का समय होगा, कहीं रात होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये सभी स्थितियाँ आपको तर्कपूर्वक समझनी है। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्र बार-बार क्यों कहते हैं? सत्वगुण का संग, यानी कि सत्संग। अब मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़ते हुए कुछ अपनी स्थितियाँ स्वयं ही कमज़ोर की। युवावस्था में तो रजोगुण प्रधान होता है। किशोरावस्था से आरंभ हो जाता है, युवावस्था में नाचने लगता है। उसी नाच को एक नियंत्रण में रखने ही के लिए विवाह का संस्कार रखा गया। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी निंदक स्थितियां भी आप समाज में देखते ही हो। भले ही कानून के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में छूट भी हो, लेकिन शास्त्र तो इनकी निंदा कर। देखिए, शास्त्र ही सर्वोपरि स्थिति है। जब तक आप शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करोगी, देखिए, यहाँ की व्यवस्था में तो अंडा मांस खाने पे कुछ आपको कोई आपका अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। देखिए, निचली अदालत से ऊपरी अदालत, ऊपरी से सर्वोच्च अदालत, और सर्वोच्च की भी सर्वोच्च किसी की अदालत, परमात्मा की अदालत, परमात्मा की व्यवस्था, जो एक यंत्र रूप में, इसको समझना होगा। अन्यथा संसार की भूल भुलैया। देखिए, हम बार-बार तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 अंकों से संबोधित करते हैं। 1 और 10 पास-पास हैं, एक ही गली की स्थितियाँ हैं, संसारी स्थितियाँ हैं। मनुष्य कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सतोगुण में। इस सतोगुण में आपका मन जानना कमजोर बना रहता है। इसी कमजोर कड़ी को ही एक सुगमता बनाने के लिए कर्मकांड रचेगी, विभिन्न प्रकार के पर्व रखेगी। इन्हीं ना किसी स्थितियों से, महापुरुषों से जोड़ते हुए, अवतारों से जोड़ते हुए विभिन्न स्थितियां। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी, श्राद्ध पक्ष पर चर्चा रखी थी। हम स्थितियों को गंभीरता पूर्वक समझते हैं। क्यों?
क्योंकि संसारी भूल भुलैया में ही, विषय भोगों की स्थितियों में ही, देखिए, एक और सौ, एक तमोगुण, सौ सतोगुण, 99 अंकों की दूरी है। और राशि रजोगुण 10, सतोगुण तो 100, तो 10 और 100 में 90 अंकों की दूरी है। अब 90 और 99 लगभग कोई विशेष इनका कोई अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। और जो रजोगुण में बिना सतोगुणी छाता के, बिना सतोगुणी नियंत्रण के रजोगुण में विचरण करता है, 5 विषय भोगों की गलियों में उतर आता है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तमोगुण में गिर जाता है। ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी होती। अन्यथा विषय भोगों का भाव, आजकल आप बादल फटने की स्थितियों में पानी का बहाव देखते ही हो, उस बहाव में क्या क्या बह जाता है। आपकी हमारी स्थितियां भी जीवन की कुछ बहाव में, संसारी बहाव को हो, विषय भोगों का बहाव को हो, में आप निरंतर भूलते रहते हैं। कभी कभी संसार में लोग क्या कहते हैं, भाई साहब मैंने आपकी एक वीडियो सुन ली, बात समझ में आ गई। देखिए, बात समझ में आ जाती है, लेकिन फिर ऐसी स्थितियां कमजोर करती है। आप अपना घर 1-2 महीने के लिए बंद कर जाओ, सारे दरवाजे फिर भी धूल मिट्टी आ जाती है। फिर हम धूल को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति। और जब धूल जम जाती है, वो तामसी स्थिति बन जाती है। रजोगुण जब गहरा हो जाता है, वो तमोगुण में गिरा। भोग विषय आज 24/7 गहरे होते जा रहे हैं। चौबीसों घंटे, सातों दिन बस एक ही चर्चा, विषय भोगों की। तो ये 24/7 की जो आज निरंतर आपके हमारे परिवारों में एक मोहर लग चुकी है, यही आपको हमें तमोगुण में गिराते हुए, ये जीवन की भूल भुलैया में ही तब आपके हमारे जीवन का अंत हो जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अब देखिए ना, परीक्षा 3 घंटे की है, यदि आप 2 घंटे 55-57 मिनट गंभीरता पूर्वक अपने उत्तरों को नहीं उत्तर पुस्तिका में लिखते, तो फिर परिणाम और आप समझ ही सकते हो। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां बार बार कुछ इशारा करती हैं। इन इशारों को समझिए, ज्ञान को मजबूत करिए। हम बार बार क्यों कहते हैं, गीता का 13वां 14वां अध्याय निरंतर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, गीता पढ़ी है। अब लोग गीता लाल कपड़े में लपेट कर आदर भाव से रख देते हैं। वो तो पड़ी हुई है, रखी हुई है। एक शब्द है, पढ़ने की स्थिति। अब कुछ लोग एक अध्याय पढ़ लिए, अच्छी बात है। ये शाब्दिक स्तर पर ही यदि आप पढ़ते हो, अर्थ नहीं समझ आते, या समझने का हम प्रयास नहीं करते, तो फिर स्थितियां आगे नहीं। उनको पढ़ना होता है, उनके अर्थ समझने होते हैं, उनके भावार्थ समझने होते हैं, उनको अपने जीवन में ढालना होता है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शास्त्रों में नहीं है। और शास्त्र पहले से ही आगाह करते हैं कि इस मार्ग पे चलोगे तो ये समस्या आएगी। अब मनुष्य फिर भी उस बात का ध्यान नहीं रखता। देखिए, हाईवे पे, राजकीय मार्ग पे क्या लिखा होता है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी क्या है, सतोगुण। सत्संग कमजोर हुआ तो रजोगुण बढ़ेगा, बढ़ा हुआ रजोगुण कहाँ गिराएगा, तमोगुण में। और तामसी स्थितियां दुर्घटना है, कानून का उल्लंघन है, शास्त्र अपकर्म है। इन सभी संकेतों को आप और हम जितना जल्दी समझ जाएं, उतना उतना इन संसारी भूल भुलैया, राशि तामसी स्थितियों से आप और हम ऊपर उठ सकते हैं। देखिए, साधना जितनी आप आरंभ कर लेते हो,
तो साधना आरंभ होने से एक लाभ मिलता है कि अगले मनुष्य जोनि सुनिश्चित मानी जाती है, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में। और यदि संसार में ही भूल भुलैया में मनुष्य राशि स्थितियों में ही छलांगे लगाता है, तो उन छलांगों में ही कब कितना कानून का उल्लंघन हो जाता है, शास्त्र पाप कर्म हो जाते हैं, मनुष्य को सत्संग के अभाव में बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आप भी ईमानदारी से चिंतन करें। मेरी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स की स्थिति में स्वागत है। आपकी सात्विक स्थिति मजबूत हो, आप संसारी भूल भुलैया से बाहर निकले, महात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ हो, साधना आरंभ हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर आप और हम निकले, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।